ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। हमने जहाँ पर कल की कथा समाप्त की थी वहीं से आज दोबारा प्रारंभ करेंगे। कृष्ण और बलराम ने किस प्रकार से 64 प्रकार की कलाएं विद्याएं सीखी, उसमें से कुछ हमने जो है उसकी चर्चा की, वर्णन किया। सारी 64 काफ़ी समय लगेगा, इसलिए केवल महत्वपूर्ण जो भगवान ने वहाँ पर कलाएं सीखी, विद्याएं सीखी, उसका हम थोड़ा जो है विचार विमर्श कर रहे हैं। अगली विद्या जो उन्होंने सीखी, वास्तु विद्या, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं, मंजिलें बनाई जाती हैं, ये विद्या भी कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि के आश्रम में वहां पर सीखी। रौप्य रत्न परीक्षा, मतलब अलग अलग पत्थर होते हैं, अलग अलग धातु होती हैं, इनकी पहचान इनकी चमक के द्वारा कैसे की जाती है, ये भी एक प्रकार की विद्या है जिसे कृष्ण और बलराम ने वहां पर सीखा। धातुवादः, मतलब एक प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की जो धातुएं होती हैं, जैसे सोना अलग है, चांदी अलग है, और इनको किस प्रकार से और सुंदर बनाया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के हीरे जवाहरात साथ में मिला करके इसे कहते हैं धातुवादः। आकार ज्ञानम, ये जो है अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेटलर्जी, मतलब धरती के अंदर में खोद करके कहाँ पर सोना है, कहाँ पर चांदी है, कहाँ पर हीरे मिलेंगे, कहाँ पर जवाहरात मिलेंगी, ये महत्वपूर्ण जो आभूषण है वो पृथ्वी में से कैसे निकाले और मानव समाज में इनका प्रयोग करें, ये भी एक प्रकार की विद्या उस समय में आम विद्या थी। आज जो है इसके लिए हमें पीएचडी पढ़नी पड़ती है, डॉक्टरेट पढ़नी पड़ती है, तब जा कर के हम जो है कार्य करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बालक भी जो है इस विद्या को उस समय में सीखते थे। वृकाशुर वेद योगः, मतलब अलग अलग पेड़ों के अंदर में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। किसी के अंदर में जो है औषधि के गुण होते हैं, उनको पहचानना और किस प्रकार से उसके द्वारा हमारी जो है आयु बढ़ सकती है, जिसे आयुर्वेद भी कहते हैं, वो ज्ञान भी उन्होंने वहां पर अर्जित किया। मेष कुकुटा लावक युद्ध विधि ही, जैसे आपने देखा होगा बच्चे लोग जो हैं ये खेलते हैं, और आजकल तो ये खेल गाँवों में काफ़ी प्रचलित हैं। मुर्गियों को जो है लड़ना सिखाया जाता है और लोग जो है उसमें आनंद लेते हैं, किस प्रकार से आपस में वो लड़ते हैं। इसी प्रकार से एक प्रकार के जो है जंगली घोड़े होते हैं, उनको भी आपस में जो है, जैसे आजकल हम देखते हैं सांड की लड़ाई होती है, इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की विद्या है, क्रीड़ा है जो बच्चे सीखते थे। शुका शरीक प्रलापनम, मतलब तोते को किस प्रकार से मनुष्य की भाषा सिखाई जा सके, जिसके द्वारा वो उनके साथ में वार्तालाप कर सके, ये भी एक प्रकार की विद्या थी। दूसरी जो उन्होंने एक विद्या सीखी, किस प्रकार से, जिसको आज हम साइकोलॉजी कहते हैं, दूसरे के मनोविचार को समझना, और उसके साथ साथ में अगर हम उसके मनोविज्ञान को समझ करके उसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, जिसे हिप्नोटिज्म भी कहते हैं, ये विद्या भी कृष्ण और बलराम ने वहाँ पर सीखी। केश मार्जन कौशलम,
अपने जो बाल होते हैं, हम तो कृष्णा भावनामृत में बाल ज़्यादा रखते नहीं हैं, अन्यथा जो बाल होते हैं उसको किस प्रकार से अलग अलग जो है तरीके से मोड़ा जाए और उसको अलग अलग फिर किस प्रकार से जो है कलर किया जाए, ये भी एक प्रकार की विद्या होती थी जो कृष्ण और बलराम ने वहाँ पर सीखी। अक्षर मुष्टिका कथनम, ये भी आजकल भी हम लोग देख सकते हैं, ये बच्चे काफ़ी जो है इस प्रकार की क्रीड़ा खेलते हैं और कृष्ण और बलराम जो है इसमें बड़े प्रवीण थे। आपने देखा होगा मुष्टिका कथनम, बच्चे जो है अपनी मुष्टिका मतलब अपनी मुट्ठी के अंदर में खुद छिपा लेते हैं और दूसरे बालकों से पूछते हैं बचाओ मेरे मुट्ठी के अंदर में क्या है, और वो बालक जो है प्रयत्न करता है तुम्हारी मुट्ठी के अंदर में ये है वो है। तो जो है हम तो सही प्रकार से विचार नहीं कर पाते उसकी मुट्ठी में क्या है, लेकिन एक विद्या है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, और ये विद्या का ज्ञान जो है कृष्ण और बलराम ने सीखा। इसी प्रकार से अक्षरा यानी कि एक किताब के अंदर में क्या लिखा है, जिस प्रकार से मुट्ठी के अंदर में क्या है, उस किताब के अंदर में क्या विद्या दी गई है, ये भी एक प्रकार की विद्या है जो हम समझ सकते हैं। आगे है म्लेच्छिता कुतर्कः विकल्पः, मतलब किस प्रकार से अलग अलग प्रांतों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, उन सभी प्रांतों की भाषाएं, जैसे विदेश की भाषा अलग होती है, हमारी भाषा अलग है, दूसरे प्रांत की भाषा अलग है, कृष्ण और बलराम जो है अलग अलग प्रांतों की भाषाओं में भी अत्यंत प्रवीण हो गए। देश भाषा ज्ञानम, और यहाँ तक कि भागवत में ये भी बताया है कि कृष्ण और बलराम अपनी क्रीड़ाओं के साथ में जब जानवरों के साथ में खेलते थे, पक्षी क्या बोल रहे हैं, पशु क्या बोल रहे हैं, उनकी भाषा को भी समझा जा सकता है। ये भी एक प्रकार की विद्या है। पुष्प शक्ति का निर्मति ज्ञानम, मतलब ये आपने देखा होगा रामायण में एक कथा है, किस प्रकार से जब राम भगवान लंका से वापस अयोध्या की तरफ गए, रावण के ऊपर विजय प्राप्ति के उपरांत वो किस वाहन में गए, पुष्प विमान में गए। तो पुष्प विमान को बनाना कितना कठिन कार्य हो सकता है। आज हम जो है लोहे से विमान बनाते हैं, उस समय इस प्रकार की विद्या थी, पुष्पों के द्वारा भी विमान बनाया जा सकता था। कृष्ण और बलराम इस विद्या में भी अत्यंत प्रवीण थे। यंत्र मात्र का मतलब ये अलग अलग प्रकार की जो है एक मात्रक होती है, ये भी एक प्रकार की पजल होती है, पहेली होती है, जिसमें अलग अलग बॉक्स होते हैं। आप कहीं पर भी 3 शब्द लिख दीजिए, सबका जोड़ जो है एक बराबर आना चाहिए। ये भी एक प्रकार की जो है पहेली होती है जो कृष्ण और बलराम ने सीखी। मानसी काव्य क्रिया मतलब तुरंत जो है मन के द्वारा अत्यंत शीघ्र ही कविता बना लेना, ये भी एक प्रकार की जो है अनोखी विद्या है जो कृष्ण और बलराम ने सीखी। विनायकी विद्या, किस प्रकार से अपनी जो मन की इच्छाएं होती हैं उसको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति किस प्रकार से जो है एक विद्या ग्रहण कर सकता है। मतलब क्या है, हम अपनी कुछ इच्छा तो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन सभी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन इच्छा की पूर्ति कैसे हो सकती है, ये भी वेदों में बताया है। कुछ इच्छा जो हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, उनको हमें जो है जिस प्रकार से हम व्रत करते हैं, जब व्रत करते हैं तो हमारी भूख धीरे धीरे मर जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपनी इच्छाओं को स्टार्वेशन देते हैं, स्टार्वेशन मतलब उनको भूखा छोड़ देते हैं, थोड़े समय के बाद में वो जो है उनका शमन हो जाता है। ये ब्रह्मचारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण विद्या है, क्योंकि जब हम नवयुवक होते हैं, कौमार अवस्था में हैं, तो हमारे मन के अंदर में काम वासनाएं जागृत होती हैं। ब्रह्मचार्य में ये भी सिखाया जाता है व्यक्ति किस प्रकार से मन में अगर इस प्रकार के उद्विग्न, मन में इस प्रकार की काम वासनाएं जागृत होती हैं, हमें उसे पूर्ण करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। उसे धीरे धीरे व्रत की तरह हमें जो है उसे भूखा रहना छोड़ना चाहिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे उस इच्छा का शमन हो जाएगा,
वो समाप्त हो जाती है। ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण विद्या कृष्ण और बलराम ने सीखी। और जैसे एक्चुअली हमने पहले देखा था, कृष्ण और बलराम को ये सारी विद्याएं सीखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये भी हम अनूठा देख सकते हैं, कोई व्यक्ति 64 दिन के अंदर में 64 कलाएं नहीं सीख सकता है। इसके द्वारा ही हम समझ सकते हैं कृष्ण और बलराम जो है कोई आम बालक नहीं है, वे स्वयं परमेश्वर हैं, परम भगवान हैं। लेकिन हमको सिखाने के लिए गुरु के पास में जाकर के हमें जो है विद्या ग्रहण करनी है। कृष्ण और बलराम स्वयं संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, बड़ी ही निम्न प्रकार से उनकी सेवा की और अपने गुरु को उन्होंने संतुष्ट किया। ये सारी विद्या प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरु अब हम आपको जो है कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, कृपा करके बताइए हम आपको दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान कर सकते हैं। तो संदीपनी मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ दक्षिणा जो देना चाहते हो, मैं अपनी पत्नी से, गुरु पत्नी से जो है उनसे कुछ चर्चा करूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे क्या दक्षिणा चाहिए। तो अपनी पत्नी के पास में गए संदीपनी मुनि और उनसे विचार विमर्श किया। दोनों को ज्ञान था कि वो कोई आम बालक नहीं है, उनकी सारी अनूठी कलाएं संदीपनी मुनि जानते थे, अत्यंत उनसे संतुष्ट थे। और उन्होंने देखा था कि उनके जो भी कार्य हैं सब जो है दैविक कार्य हैं, इसलिए उनसे कुछ दैविक इच्छा प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि उनका पुत्र जो है उसका देहांत हो गया था। उनका पुत्र जो है नहाने के लिए समुद्र के पास गया था और समुद्र में डूब करके मर गया था। तो संदीपनी मुनि ने और उनकी पत्नी ने ये विचार विमर्श किया कि कृष्ण और बलराम जी से हम अपना पुत्र वापस मांगेंगे, जो हमारा पुत्र हमें छोड़ करके चला गया है। तो संदीपनी मुनि ने ये इच्छा जो है जाहिर की। उन्होंने कहा, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं चाहता हूँ मेरे मृत पुत्र को तुम मुझे वापस कर दो। तो कृष्ण और बलराम तुरंत वहाँ से निकल गए अपने रथ के ऊपर और सीधे जो है प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ पर समुद्र को जा कर के जिस प्रकार से राम भगवान ने समुद्र को चुनौती दी थी कि मुझे रास्ता दो, मुझे लंका तक जाना है, इसी प्रकार से कृष्ण ने समुद्र को चुनौती दी और कहा कि तुरंत जो है संदीपनी मुनि के मेरे गुरु पुत्र को जो है वापस मुझे लौटा दो। तो तुरंत जो है वो समुद्र देवता वहाँ पर खड़े हुए और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कृष्ण और बलराम से। उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि वो पुत्र मेरे पास नहीं है। वो जो पुत्र का देहांत हुआ था, उस पुत्र को पंचजन नाम का एक राक्षस है जो इस समुद्र के तल में एक जो है शंख के रूप में निवास करता है। हो ना हो गुरु के आपके पुत्र जो है उसके पेट के अंदर होंगे, क्योंकि उसने उसको निगल लिया था। तो तुरंत कृष्ण और बलराम ने समुद्र के अंदर में छलांग लगा दी और बिल्कुल नीचे तक पहुंच गए। नीचे तक पहुंचने के पश्चात उन्होंने वहां पर देखा कि वो पंचजन नाम का जो राक्षस था, जो असुर था, एक शंख के रूप में वहां पर विराजमान था। तो कृष्ण ने तुरंत जो है उस असुर का वध किया और वध करने के पश्चात में जो है उसके पेड़ को फाड़ डाला। लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर देखा कि उसके गर्भ में, उसके पेट के अंदर में उनके गुरु के पुत्र नहीं है। तब उनको ज्ञात हुआ कि हो ना हो यहाँ से मेरे गुरु के पुत्र जो है सीधा यमलोक गए रहेंगे। तो तुरंत उन्होंने अपना रथ लिया और इस मृत असुर के साथ में सीधा कृष्ण और बलराम जो है यमलोक पहुंच गए। यमलोक पहुंचने के पश्चात कृष्ण और बलराम ने अपनी शंखा का नाद किया। भगवान ने अपनी शंख बजाई और जैसे ही भगवान ने अपनी शंख बजाई, यमराज जो है, जिनसे सब घबराते हैं, हम लोग इस भौतिक संसार में सब जो है भय से घबराते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से यमराज भी घबराते हैं। और जिनसे यमराज भी घबराते हैं वो कृष्ण अपनी माँ यशोदा की छड़ी से घबराते हैं। ये भगवान कृष्ण की जो है महानता है। तो यमराज जो है तुरंत वहाँ पर प्रस्तुत हुए और भगवान को जो है उन्होंने चरण स्पर्श किए, भगवान की जो है प्रदक्षिणा की और भगवान से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो तुरंत कृष्ण ने कहा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे गुरु के पुत्र संदीपनी मुनि के पुत्र का
जब देहांत हुआ था तो इस राक्षस ने जो है इसे निगल लिया था, उनके पुत्र को, और अब वो जो है आपके पास में यहाँ पर यमलोक में है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस पुत्र को मुझे वापस कर दो। तो भगवान तो सृष्टि के निर्माता हैं, भगवान तो सारे के सारे जितने भी संसार में नियम हैं उन नियमों के भी निर्माता हैं। इस भौतिक संसार में हम जो है किसी भी नियम को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अपने गुरु की खुशी के लिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं, अपने कर्म के द्वारा, किसी की मृत्यु निश्चित है, अपने कर्म के द्वारा होती है। हमें कब मरना है, हमें कब जीना है, हमें कब क्या खुशी मिलनी है, ये सब हमारी डेस्टिनी होती है। हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए उसके अनुसार हमें उसे भोगना पड़ता है। तो कर्म के अनुसार उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अपने गुरु की खुशी के लिए कृष्ण और बलराम ने जो है ये याचना की, और यमराज ने तुरंत जो है उनके गुरु पुत्र को लौटा दिया। तुरंत कृष्ण और बलराम जो है बड़ी खुशी के साथ में उनके पुत्र को लेकर के संदीपनी मुनि को वापस उन्होंने सौंप दिया और पूछा, गुरु और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब संदीपनी मुनि ने कहा, आपके जैसे महान शिष्य अगर किसी के हो तो उसे और क्या ज़रूरत हो सकती है, उसे कोई आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुमने मुझे ये जो गुरु दक्षिणा दी है इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान को कोई आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान दिखाना चाहते थे किस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद, हमारे से बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो कृष्ण को उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जिस प्रकार से वेदों की वाणी अमर है, जो भी तुम कहोगे भगवत गीता के रूप में, भागवत के रूप में, जैसे उद्धव गीता है या भागवत में भगवान की जो भी कथाएं हैं, ये सब जो है अमर रहेंगी और हमेशा जब भी लोग इनको पढ़ेंगे इनके अंदर में लोगों को नया नया जीवन जो है, नए नए जो है लोगों को साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आज हम देख सकते हैं कि भगवत गीता जो है हमेशा अमर है, सचेतन है, उसके अंदर में जीवन है। तो ये जो है उनके गुरु के आशीर्वाद के द्वारा हम ये जो है आज भी देख सकते हैं किस प्रकार से संभव है। इसके बाद में ये 64 दिनों की शिक्षा पूर्ण करने के बाद में, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करने के बाद में, उनसे आशीर्वाद लेने के पश्चात कृष्ण और बलराम वापस अपने रथ में मथुरा को लौट आए। और इसके बाद में मथुरा में भगवान की आगे की क्या लीलाएं रही, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।